कर रही हूँ। तो अभी देख सकते हो दोस्तों, मैं तैयार हो गई हूँ। जितने घर में चाय पी रहती है उसको देख सकते हो, चाय जिसमें चाय पी सबके घर में वो पैसे को बांट देती है, फिर नेक्स्ट डे के लिए वो निकल जाती है। तो मेरा बेटा देख सकते हो ताबड़तोड़ मेरे ऊपर हमला किए जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योति इस ब्लॉग में। और अभी बज गया है सुबह का 7 और मैं आ गई हूँ बिस्तर समेटने के लिए। देख सकते हो दोस्तों, मैं मच्छरदानी को समेट रही हूँ और बिस्तर को आज फिर धोल दूँगी, क्योंकि कल रात 2:30 बजे मेरे बेटे का अचानक तबीयत ख़राब हो गया था और उसने वोमिटिंग कर दिया था। तो रात को किसी तरह तो मैं उसमें साड़ी वाड़ी डाल के सो गई थी और अपने ड्रेस को भी, नाइटी को भी चेंज कर लिया था और बेटे का भी ड्रेस पूरा चेंज करना पड़ा था। रात 2:30 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यूस में जगी रही और मेरा बेटा भी और मम्मी भी। और देख सकते हो कितना ज़्यादा कपड़ा हो गया है, क्योंकि रात को कल यूज़ हुआ था उस तरफ का चादर को मोड़ दी थी जिस तरफ उसने वोमिटिंग किया था, क्योंकि मच्छरदानी लगा था तो मैं सबको नहीं उठा पा रही थी। तो अभी मैं विक्स को जो भी मेरे बेड में रहता है मैं सबको ढक दूँगी और इस बिस्तर को नीचे डाल दूँगी और उसको बाद में धो लूँगी नीचे जाके। और अभी आ जाऊँगी फिर मैं घर पोछा लगाने के लिए, क्योंकि वो मतलब घर में अगर कुछ वोमिटिंग वगैरह हो तो पूरा घर लगता है कि कैसे साफ़ किया जाए। तो मैं अपना रूम साफ़ कर ली हूँ और अभी आ गई मम्मी पापा के रूम को पोछा लगाने के लिए। और मेरा बेटा मेरे ही पास है दोस्तों, वो मेरे बिना कहीं पे भी जाना आना कुछ भी नहीं करना चाहता है। वो सिर्फ मेरे को देख सकते हो खींच रहा है, बोल रहा है मम्मी मेरे पास बैठो। उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो मुझे बार बार जिद कर रहा है कि मम्मी मेरे पास आके बैठो। और अभी मैं नीचे चली जाऊंगी दोस्तों और मम्मी का देख सकती हूँ क्या काम कर सकती हूँ। तो अभी मैं बैठ गई हूँ सब्जी काटने के लिए और आज मेरे घर में बनेगा कटहल सूटी आलू का सब्जी, दाल चावल पापड़, आलू का चोखा और चटनी, पुदीना का चटनी। तो दोस्तों मैं देख सकते हो ड्रम स्टिक को अच्छे से सजना डाटा जो होता है उसका अच्छे से छुड़ा लूँगी। मुझे अच्छा लगता है, अगर टाइम पास ना हो तो इसको लेके बैठ जाओ तो आपका पूरा टाइम पास हो जाएगा, मुझे लगता है। लेकिन मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बैठी हूँ दोस्तों अभी, क्योंकि अभी टाइम है ही नहीं मेरे पास। मैं अभी जाके नहाऊँगी फिर तैयार होंगी, क्योंकि मुझे जाना है मेरे बेटे के लिए पूजा करवाने के लिए आज काली मंदिर। तो लेकिन खाना है तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी छुड़ा लूँगी इसको और मम्मी को दे दूँगी कि आज खाना मम्मी ही बनाएगी। मुझे निरामिष खाना उतना अच्छे से नहीं आता है बनाने के लिए। मुझे मसालेदार सब्जी बनाना आता है, लेकिन निरामिष खाना बहुत कम आता है। मैं बनाती नहीं थी ना पहले, तो इसलिए मुझे नहीं आता है। तब मैं आलू भी छील लूँगी और आलू को भी काट लूँगी। ऐसे कर करके मैं कटहल को भी फिर काट लूँगी, क्योंकि सब्जी अगर कटा रहता है ना तो जल्दी खाना बन जाता है। आप लोगों को पता ही होगा जो हाउस वाइफ हो उनको। तो मैं इसलिए सब्ज़ी को हमेशा सुबह सुबह उठ के बेटे को फ्रेश करके बेटे को खिलाने के बाद मैं सबसे बड़ा काम करती हूँ सब्ज़ी काटना। अगर सब्ज़ी कटा हुआ हो, मसाला पीसा हुआ हो तो खाना भी झट से बन जाता है, मुझे लगता है ऐसा। तो मैं मम्मी को हमेशा काट के दे देती हूँ और किसी दिन अगर हो सके तो मैं ही खाना बनाती हूँ। लेकिन आज मम्मी खाना बनाएगी, क्योंकि निरामिष खाना मम्मी को बहुत अच्छे से आता है बनाने। और अभी मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी दोस्तों, उसके बाद बज गया है 10:20। तो अभी से मैं अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी देख सकते हो दोस्तों, मैं तैयार हो गई हूँ। तो जा रही हूँ माँ के मंदिर में। आज मेरे बेटे को मैंने हल्दी और नहीं पता टच करवा दिया है, और कराने के बाद इसे पूजा करवाने के लिए मंदिर ले जाऊंगी। तो फिर मंदिर में मैं पूजा अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पाई तो जरूर शेयर करूंगी। तो फिर मिलती हूँ मंदिर में आप लोगों से, ठीक है, बाय। बतासा खुरमा कला लाडू सिंदूर এটা কে দিল তো নানি আচ্ছা আচ্ছা এখন খাবে, পুজো করে নেবো তারপরে খাবে। এখন খেতে নাই না, এখন খেতে নাই। হ্যাঁ, পুজো করে খাই। এটা রাখি এখানে, দাঁড়া গঙ্গা জলটা দাঁড়া। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं माँ शीतला माँ का पूजा कर ली हूँ बड़ी श्रद्धा के साथ, और माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बेटे को बहुत जल्द स्वस्थ कर दिया है। माँ का कोटि कोटि नमन। और दोस्तों अभी देख सकते ये है शीतला माँ हमारी, जिसको भोग चढ़ाया है मैंने सब भगवान को भोग चढ़ाया। ये है काकोडनी माँ, जो कि यहाँ की विख्यात है, और ये है हमारी चंडी माँ। तो दोस्तों
अभी माँ मेरी सिंदूर पहना देगी मेरे को, क्योंकि मैंने 5 दिन से मम्मी और मैं सिंदूर नहीं पहने थे। तो आज पूजा करने के बाद सिंदूर पहनने का रिचुअल है, तो मैं और मम्मी पहन लेंगे। और मेरा बेटा वहाँ पे कंटिन्यूस बदमाशी किए जा रहा है, और अपनी जो मेरी जो आंटी है मतलब पीछे, मतलब उसकी नानी, उसके साथ झगड़ा किए जा रहा है। तो अभी दोस्तों मैं अभी घर जाऊँगी, घर जाने के बाद देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गया है शाम का 6 और मैं अभी से अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उस समय मैं मंदिर से आने के बाद कुछ भी ब्लॉगिंग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बेटे की वजह से थोड़ा सा मन खराब हो गया था। तो अभी फिर से मैं निकली हूँ, क्या करूँ बेटे के लिए। बाबा जा भी ना, तो बेटे को थोड़ा सा इधर उधर घुमाऊंगी तो अच्छा लगेगा उसको, इसलिए मैं उसको बाहर लेके आई हूँ। तो कितना घूमता है मुझे नहीं पता अभी, तो थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, उसके बाद घर चली जाऊँगी। तो वो रहा मेरा बेटा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गया है शाम का 7। तो देख सकते हो पहला डोसा दी है मम्मी, इसीलिए ये छोटा सा बनाई है, इसके बाद ये बड़ा बनेगा। और यहाँ पे आलू मसाला है, तो ये हल्का टिफिन के लिए होगा अभी। तो हल्का टिफिन बोले तो मतलब डोसा खाने का बहुत दिन से डोसा नहीं खाए थे, तो आज डोसा खाएंगे। और अभी मैं थोड़ा सा हॉर्लिक्स पी लूंगी, तो हॉर्लिक्स बना के मैं पी लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर आप लोगों के साथ बात करूंगी और दिखाऊंगी कि ये डोसा कैसा बन रहा है। तो एक तो बन ही गया है दोस्तों। मैं एक दे दूंगी इस पे। तो ये जो बैटर है वो थोड़ा ज्यादा ही वो है, ठीक है, तो इसको भी पतला कर देने से वो ठीक स्प्रेड होगा जल्दी जल्दी। तो इस पे थोड़ा सा तेल दे दूंगी ताकि ये चिपके ना। तो दोस्तों ये हमारा हल्का ही नाश्ता होगा। तो मम्मी थोड़ा सा ही बैटर बनाई है, आप लोग देख सकते हो। तो इससे वो उधर भी है, तो उससे थोड़ा थोड़ा लेके बना रही है, जो बचेगा वो कल यूज हो जाएगा। और अभी मेरा बेटा यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, मोबाइल में देख देख के। अभी घूम के आए हम लोग बाहर से। ठीक है दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30। तो अभी मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए। किसी के व्यक्तित्व के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो व्यक्तित्व जो है तो वो आप लोग के इतने दिल को छुएगा, देख लेना। आप लोग को जो मैं बताऊंगी तो वो सच बात है। वो आप लोगों को उसके व्यक्तित्व के बारे में जब पता चलेगा तो आपका दिल भर आएगा और दिल को छू लेगा। तो मेरे हाथों में देख सकते हो मैं एक कड़ा डाली हूँ, और मेरे पास है एक बिस्किट। तो मैं इसे बहुत संभाल के रखी थी, अपने बेटे को खिलाया भी नहीं मैंने, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। ये किसी ने हमें गिफ्ट किया है, ये मेरे बेटे को और ये मेरे को। तो दोस्तों ये बात है हालांकि कुछ दिनों पहले का, मतलब 1 हफ्ता पहले की बात है। तो हम गए थे फुआ के घर, आप लोगों को पता ही है, होली में। तो होली में फुआ के घर गए थे, तो एक दिन अचानक मेरे फुआ के घर में एक औरत आई। तो उसको मेरी फुआ की बेटी जो थी, मेरी बहन, वो उसको दूध देने के लिए गई कप में, चाय देने के लिए गई रात को कप में। तो मैं पूछी कि इसको क्यों चाय दे रही है, तो फिर उन्होंने बताया कि ये पगली फुआ है, मतलब पगली पीसी है। हम इसे मतलब हमेशा रात को वो जितने बजे भी आए, वो 7:30, 10, 11 जितने बजे भी आए, हम लोग उसे ये देते हैं, चाय पिलाते हैं। और सुबह को वो 7:30 से 8, किसी दिन 8:30 बजे वो आती है और उससे वो दूध पीती है 1 कप। तो ये मेरे फुआ के घर में उसका रूटीन है। ऐसे कर करके वो करीबन 50-60 घर में चाय पी लेती है सुबह से। मतलब मोहल्ले में जितना घर होगा उतने घर में वो जाके चाय पीती है। तो उसका सिर्फ चाय पीने का काम नहीं है दोस्तों, उसका काम जो है वो जिस व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा मैं फोकस देना चाहती हूँ वो ये है कि वो जरूरतमंदों का हेल्प करती है। तो वो सुबह 7, 7:30, 8, 8:30 बजे निकल जाती है अपने काम में। मतलब काम बोले तो उसका काम है लोगों के सामने मदद मांगना, मतलब कुछ पैसे मांगती है। मतलब जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जो देने में समर्थ है जिनका, उनसे मदद मांगती है। तो जो देते हैं 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, सबको पूरे दिन का इकट्ठा करती है वो पैसे। ऐसे पूरे दिन होल डे वो घूम के मतलब जरूरतमंदों से मतलब जरूरतमंदों के मदद के लिए वो लेती है। और जिसके पास सामर्थ
है जिसके जो दे सकते हैं उन्हें उसी से मांगती है। ऐसा नहीं कि वो हर किसी से मांगती है, ऑटो चालक हो, टोटो चालक हो या सब्जी वाला, उससे नहीं मांगती है। वो मांगती है जिसके पास वो देने का सामर्थ्य हो। तो वो जितना फिर मिलता है उसे, वो फिर जो उसे कहा जाता है कि किसी घर में, जिसके घर में चाय पीने आती है, अगर वो बोल दे कि मुझे बिस्कुट ला देना, कोई बोल दे कि मुझे मेरे बेटे के लिए ये कपड़ा ला देना, कोई बोल दे कि मेरे को फल खाना ये ला देना, वो सब कुछ दिमाग में कंप्यूटर जैसे बैठा लेती है और उसके लिए वो खरीद के गाँव वालों के लिए, मतलब जो वहाँ का जो लोकेलिटी है वहाँ के लिए वो लेके आती है। तो एक दिन मैं बैठी थी तो मुझे बोलती है कि तू हाथ में काढ़ा बोल रही हो ना, काढ़ा नहीं पहनी काढ़ा। तो मुझे काढ़ा समझ में, हम लोग तो लोहा बोलते हैं, तो काढ़ा नहीं पहनी। तो मैं बोली की हुई काढ़ा, क्या होता है काढ़ा? तो वो बोली ये काढ़ा। तो फिर मैं फुआ बोली कि लोहा को बोल रही है। तो बोली नहीं, मैं मजाक से बोलती फुआ मेरे लिए ला देना। तो वो बोली ठीक है मैं ला दूंगी। तो मैं सोची मजाक से बोली, मैं बोली मेरे बेटे के लिए एक बिस्किट भी ला देना। बोली वो ठीक है ला दूंगी। तो मैं सोची वो मजाक कर रही है। दूसरे दिन वो मेरे बेटे के लिए बिस्किट और मैं मेरे लिए ये वाला लेके नहीं आई। उस दिन बिस्किट दी तो मैं बिस्किट को संभाल के रख दी। मेरा बेटा तो जैसे आप लोगों को पता है कि वो बिस्किट नहीं खाता, मैं उनसे बस मजाक कर रही थी कि वो देगी कि नहीं। तो इस बिस्कुट को मैं संभाल के अभी भी रखी हूँ, जितना दिन रख सके मैं रखूंगी, क्योंकि मेरा बेटा खाता नहीं है इसे। और मैं जिस दिन आने वाली थी उसके रात को उनको याद था कि वो मैं तो चली जाऊंगी। वो सुबह पूछ ली थी कि तू आज चली जाएगी? तो मैं बोली हाँ मैं चली जाऊंगी कल। तो उनको याद था, तो वो मेरे लिए ये लोहा 2 लेके आई थी। तो मेरे हाथ में तो ये आता नहीं, छोटा छोटा था, तो इसको मैंने इस कड़ा को खींच के फिर मैं पहनी और एक मेरी फुआ की बेटी को दी, मतलब बहन को दी। तो सोचो दोस्तों, उनके दिमाग में इतना वो है कि वो सबके बारे में सोचती है और जरूरतमंदों का हर जरूरत को पूरा करती है। अगर जरूरत ना भी हो, अगर कोई मुंह से उसको बोल दे कि मुझे ये चाहिए, फ्रूट्स खाना है, तो वो ला देती है। और जिसके घर में वो चावल खाएगी उसके घर में वो उस दिन का पूरा राशन ला देगी। चावल, आटा, तेल, नमक, हल्दी, मीट, मछली, जो खाना हो वो ला देगी। तो सोचो दोस्तों, वो अपने लिए 1 रुपया भी नहीं रखती है, 1 रुपया भी नहीं रखती है सेव करके। जितना पैसा लाती है वो सबको बांट देती है, पूरे जितना भी जितने घर में चाय पी जाती है उसके घर में देख सकते चाय जिसमें चाय पी सबके घर में वो पैसे को बांट देती है। फिर नेक्स्ट डे के लिए वो निकल जाती है। तो मेरा बेटा देख सकते हो ताबड़तोड़ मेरे ऊपर हमला किए जा रहा है। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहती थी, बहुत शॉर्ट में आपको बताई, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो सच में बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। मैं ऐसे इंसान से कभी पहले नहीं मिली हूँ जो इतनी काइंड हार्ट की है ना। बेटा पीसी भाला ছিল ना, पागली पीसी, तो पागली पीसी दिए ছিল ना बिकू। तो ठीक है। और मेरे फुआ के घर में उसका रूटीन है चाय पीना और सुबह को दूध पीना और रात को चाय पीना। और ऐसा नहीं कि मेरे फुआ के घर में ऐसे पीती है, वो उनको भी कुछ ला देती है। जैसे मैं जिस दिन गई थी उस दिन मुझे लिए काढ़ा ला दी थी, चाय पत्ती ला दी थी, दूध ला दी थी, बिस्किट ला दी थी, ब्रेड ला दी थी, इतना कुछ सामान वो एकदम भर के थैला भर के लेके आई थी। तो ऐसे कर करके वो हर किसी को देती है। ऐसा नहीं कि वो पैसा अपने लिए लेती है या स्वार्थ के लिए लेती है, वो सबको मदद करने के लिए वो लेती है। तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बिजनेस उसका गंदा है किसी से मांगना, तो वो मैं बता दूं कि वो हर किसी से नहीं मांगती है। पहली बात, वो जिस बस में चढ़ के वो जाती है कहीं, तो उसका भी भाड़ा वो देती है। ऐसा नहीं कि वो डिस्टर्ब है उसका माइंड तो वो किसी से भी फ्री में बैठ के मांग ले, ऐसा नहीं है उनका भी है। वो जो मांगती है उससे वो जो पैसा रहता है वो उसको दे देती है। भाड़ा हो, खाने का, चाय अगर पीने का मन हो तो वहां पे चाय का पैसा देती है, लेकिन मांगती बस उसी से है जिसके पास है। ऐसा नहीं जिसके पास नहीं है उसके पास जबरदस्ती वो नहीं करती। किसी भी गाड़ी चालक के पास नहीं मांगती वो, मतलब जो दे सकते हैं उन्हीं से मांगती है, मतलब ऐसा ही है। और उनका फैमिली है दोस्तों, तो औरंगाबाद बोल के एक जगह वहाँ उनका फैमिली है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती और उनको कोई काम का नॉलेज नहीं है। मैं कुछ भी काम बोलती हूँ फुआ ये कर दो, बोले कि नहीं मुझसे नहीं होगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उनका वीडियो, आप लोग खुद ही देख लेना। देख के थोड़ी सी ज्यादा एज की नहीं है लेकिन दांत वात झड़ गया है, तो आप लोग वीडियो देख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी का वीडियो यहीं तक और फिर मिलती हूँ कल मैं आप लोगों के साथ नए ब्लॉग में।